हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस एंड दिस इज विक्रम राठौर योर मैथ टीचर। और प्यारे बच्चों, आज का सेशन में हम एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि Z1 और Z2 कोई भी दो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पर 1 माइनस Z1 बार इंटू Z2 का मॉड का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू K और 1 माइनस Z1 मॉड का स्क्वायर और इंटू 1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन दी हुई है ना। और हमें के की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। अभी हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ये आपको ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले जब भी मैं बात करता हूं मैं कहता हूं कि यार क्वेश्चन को देखो और हमें उसके साथ कैसे डील करना है, अप्रोच कैसे करनी है, पहले इसके बारे में सोचिए। बहुत सारे बच्चे ना बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे इसको सर के की वैल्यू तो निकाल दी, इसको अपॉन में भेज दिया। ठीक है, अपॉन में भेजने के बाद भी तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना उसको, है ना। वो सिंप्लीफिकेशन हमारा होगा या नहीं होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस क्वेश्चन में बताऊं कि जो मैं अप्रोच आपको देने वाला हूं, जिस तरीके से हम डील करने वाले हैं, अगर हम उसकी बात करें यहाँ पर तो ठीक है ना। मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पर आप देखिए एक फॉर्म लिखी हुई है ना। ये लिखा हुआ और N2 में 1 माइनस Z1 का स्क्वायर और 1 माइनस Z2 का स्क्वायर। यहां पर भी आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में भी कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना। तो मैं इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली ठीक है ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इस वाली फॉर्म में। ठीक है ना, राइट हैंड साइड की जो फॉर्म होगी बेटा उसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो वो सिंप्लीफिकेशन करिए और फिर उसके बाद जब हम कन्वर्ट कर लेंगे यानी लेफ्ट राइट में एग्जैक्टली फॉर्म सेम लिखी होंगी तो फिर हम कंपेयरिंग करके के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है बेटा हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करने मतलब कहां तक लेकर जाएंगे, उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो भी दिमाग में होना चाहिए कि हम जो राइट हैंड साइड की 1 माइनस Z1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस Z2 स्क्वायर है ये हमें यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो जनरेट करना पड़ेगा और N2 में समथिंग कुछ भी लिखा होगा, कोई भी कोफिशिएंट या कोई भी रियल नंबर लिखा होगा। ठीक है ना, वो हम और वहां से कंपेयरिंग करके के की वैल्यू निकालने वाले। तो सबसे पहले तो ये अप्रोच है ना। अगर अप्रोच नहीं करेंगे, डील कैसे करना नहीं करेंगे तो क्वेश्चन फिर आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कुछ भी दिमाग में आया और कुछ भी लिख दिया, है ना। वो हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि भाई ये हमारी अप्रोच है क्या, ये अप्रोच इस क्वेश्चन के साथ यानी कि जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हमें ये फॉर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फिर वो तो करने के बाद पता लगेगा ना। तो हम लोग चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं इसको रीराइट करके यहां पे लिख रहा हूं 1 माइनस Z1 बार इंटू Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पर जो चीजें हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो हम फॉर्मूले या प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की लगाने वाले हैं, वो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको लिख देता हूं। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि Z1 और Z2 कोई भी आपके दो नंबर दिए हुए हैं प्लस माइनस में सपोज दैट, और उसके आप कॉन्जुगेट निकालते हैं, बार लगाते हैं इस तरह से। तो इस बार को स्प्लिट किया जा सकता है। ठीक है ना, प्लस या माइनस में कैसे भी लिखा हो तो Z1 बार और प्लस माइनस Z2 बार आप इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, पहली चीज। सेकेंडली हम आपको बताता है कि अगर N2 में लिखा हुआ है, ठीक है, Z1 और Z2 कोई भी दो नंबर N2 में, तब भी हम इस बार को स्प्लिट कर सकते हैं Z1 और Z2 के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना। तीसरी चीज, अगर कोई भी Z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका कॉन्जुगेट हमने निकाला और फिर उसका फिर से कॉन्जुगेट निकालते हैं, यानी फिर से इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये बार से बार कैंसिल हो जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं और वो Z के ही इक्वल हो जाता है। यानी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट निकालेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की बेटा पता होनी चाहिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है ना, इसके साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी देर के लिए मैं Z बोल देता हूं। मैंने कहा कि यार Z है ये, ठीक है। तो ये मॉड Z का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मींस ठीक है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अंदर यहाँ पर Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका सिंप्लीफिकेशन जो भी बनेगा अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनने वाला है। तो अगर Z है तो ये मॉड Z का स्क्वायर है। तो क्या मैं मॉड Z के स्क्वायर को, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, हम इस तरह से लिख सकते हैं Z इंटू Z बार, है ना। ये फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पर यूज, क्योंकि हमें तो सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है तो हमें तो चीजें चेक करनी पड़ेगी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी अंदर लिखा हुआ है ना 1 माइनस Z1 बार इंटू Z2, पहले एक ब्रैकेट में फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस Z1 बार इंटू Z2 बेटा ये लिखा हम लोगों ने यहाँ पर और इसके ऊपर ये बार लगा दिया। सिमिलरली इसी तरह से Z1 माइनस Z2 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में भी Z1 माइनस Z2 और सेकंड ब्रैकेट में ये बार अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है ना, Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर बार लगाओ तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग टर्म पे बार अप्लाई कर सकते हैं। ये हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो वही देखिए यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमारा जो चल रहा है उस एक्सप्रेशन में 1 माइनस Z1 बार इंटू Z2 ये चल रहा है। और देखिए यहां से अगर हम बार को स्प्लिट करते हैं तो 1 के ऊपर तो बार नहीं लगेगा, लेकिन Z1 बार के ऊपर यानी कि इस पूरे टर्म के ऊपर बार लग जाएगा। और N2 में है तो बार को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, तो Z1 बार पे फिर से अगर हम बार लगाएंगे तो Z1 हो जाएगा और यहाँ पे Z2 बार हो जाएगा। तो फाइनली 1 माइनस Z1 इंटू Z2 बार ये बनने वाला है। यहां से 1 माइनस Z1 इंटू Z2 बार, ठीक है ना। ये माइनस सेकेंड टर्म की तरफ आते हैं, Z1 माइनस Z2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, Z1 माइनस Z2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां पर Z1 बार माइनस Z2, ठीक है ना। ये सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद क्या करने वाले, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा हमारा, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं
तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 1 का 1 के साथ 1 और 1 का इसके साथ करेंगे सेकंड टर्म के साथ Z1 इंटू Z2 बार, ये बनने वाला है, ठीक है ना। फिर ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस Z1 बार इंटू Z2 और फिर ये पूरा टर्म इसके साथ आएगा तो माइनस माइनस प्लस Z1 इंटू Z1 बार और Z2 इंटू Z2 बार, ठीक है ना। ये इस तरह से लिख लिया, Z1 बार का Z1 के साथ, Z2 बार का Z2 का Z2 बार के साथ, ठीक है ना। इस तरह से हमने यहां पे लिखा। सिमिलरली इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 इंटू Z1 बार माइनस, ठीक है ना, Z1 इंटू Z2 बार और प्लस नहीं सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, माइनस यानी Z2 का Z1 के साथ तो Z1 बार इंटू Z2, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करता हूं प्लस Z2 बार, ठीक है ना, Z2 इंटू Z2 बार, ये आने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। एक फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर जैसे हम मॉड Z बार के स्क्वायर को Z इंटू Z बार लिख सकते हैं, उसी तरह Z इंटू Z बार को आप मॉड Z स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पर, ये बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ दैट टर्म, है ना। ये देखिए Z1 इंटू Z1 बार है तो ये मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा, Z2 इंटू Z2 बार है तो ये मॉड Z2 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर ये मॉड Z2 स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो जाए इससे बढ़िया, देखिए माइनस का Z1 इंटू Z2 बार, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी Z1 इंटू Z2 बार, देखिए माइनस का, ये अंदर का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का बनेगा टर्म और ये माइनस का है। सिमिलरली ये माइनस का Z1 बार इंटू Z2 है, ये भी Z1 बार इंटू Z2 लिखा हुआ है बेटा, देखते रहिएगा, माइनस का है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का, तो इधर माइनस है और इधर प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म आपका, ठीक है ना। अभी जो टर्म बने हुए हैं इन सारे के सारे टर्म्स को मैं लिख लेने वाला हूं, है ना। यहाँ पर सिंपल सी अलजेब्रिक कैलकुलेशन चल रही है, उसमें अभी कुछ भी खास नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारा मोटिव ध्यान रखना है, ये हमने ये सारा का सारा काम किया है बिकॉज ऑफ हम ये वाला टर्म यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये वाला टर्म ये फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अभी ना हमारे पास ये स्टेप बन गया है और इस स्टेप के बाद यहाँ पर बड़े प्यार से, ठीक है ना, 1 और यहाँ पर Z1 इंटू Z1 बार जो है आपका प्लस का मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर हो जाएगा और ये मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, Z2 इंटू Z2 स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से माइनस ये Z1 स्क्वायर बनेगा और ये माइनस है ना, ये तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, माइनस का Z2 स्क्वायर बनने वाला है ये यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन सिर्फ, ठीक है ना। यहाँ पर बिकॉज हमें ध्यान रखना है ये वाली फॉर्म बनानी, तो इसी को हम अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक तो 1 के साथ, ठीक है ना, 1 के साथ यहाँ पर ये वाला Z1 स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है ना, माइनस का Z1 स्क्वायर ये लिया हम लोगों ने, और उसके साथ साथ ये जो रिमेनिंग टर्म्स है ये ब्रैकेट लगा लिया और प्लस, है ना, Z1, ये जो दो टर्म बचे हुए हैं ये दोनों साथ में ले लिए हम लोगों ने, यहाँ पर Z1 का स्क्वायर और Z2 मॉड का स्क्वायर और माइनस Z2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा चल रहा है, यहाँ पर ध्यान से करना है, केयरफुली बेटर, ठीक है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1 माइनस Z1 बार का स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है यहाँ पर, और प्लस यहाँ से हम Z2 बार का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो Z2 बार का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे Z1 स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए, सॉरी, ये मॉड Z1 स्क्वायर और -1 ये बन जाएगा, लेकिन हम 1 माइनस Z1 स्क्वायर चाहिए ना, तो यहां से आप माइनस कॉमन लीजिए। यहां से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो इट विल बी, इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये है कि 1 माइनस Z1 बार का स्क्वायर मॉड Z1 का स्क्वायर कॉमन दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। तो माइनस अगर हम लेते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये, और इसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बार 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 निकल जा रहा है, मॉड Z1 का स्क्वायर, ठीक है ना, मॉड Z1 का स्क्वायर, मैं लिख वहां पे सही रहा हूं। तो ये ओवरऑल आपका क्या होगा कि 1 माइनस Z1 का मॉड का स्क्वायर जो है वो कॉमन आएगा आपका, ठीक है ना, ब्रैकेट में यहां पर बचेगा 1, कुछ भी नहीं है तो 1 माइनस और ये मॉड Z2 का स्क्वायर, ठीक है ना, मॉड Z2 का स्क्वायर। अगर आप नोटिस करेंगे, ठीक है ना, ये यहां पर जो फॉर्म है देखिए वही बन गई है जो हमें बनानी थी, ठीक है ना। ये देखिए 1 माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर और 1 माइनस Z2 का स्क्वायर, तो और ये जो वैल्यू है आपकी ये फाइनली इसके इक्वल है k 1 माइनस Z1 का स्क्वायर, है ना, और 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर, ये यहां पर ये देखिए ये फॉर्म है। और यहां से अगर आप कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगा कि k की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, लिटिल बिट कैलकुलेशन, ऐसी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली हम इसको अप्रोच कैसे करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि ये जो सोल्यूशन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।